सितंबर 12, 2023 को मैक्सिकन कांग्रेस के सामने दो एलियन बॉडीज को प्रेजेंट किया गया और जो इन एलियन बॉडीज को प्रेजेंट कर रहा था इनका नाम है हाइमे मुसान, जो अपने आप को एक यूएफओलॉजिस्ट बताते हैं। खैर, ये पहली बार नहीं था कि कोई अननोन डेड बॉडीज को एलियन बता रहा था, पर हाँ, ये पहली बार हुआ है जब कोई आदमी किसी कंट्री की ऑफिशियल गवर्नमेंट के सामने ये सब चीजों को प्रेजेंट कर रहा था। प्रेजेंटेशन के दौरान हाइमे मुसान का कहना था कि ये बॉडीज 1000 साल पुरानी है, जो उन्होंने रेडियो कार्बन डेटिंग से पता लगाया। और इनका ये भी दावा था कि जो डीएनए टेस्टिंग के दौरान पता लगा, इसमें से 30% डीएनए एकदम अननोन है, जो ह्यूमंस या फिर किसी भी अर्थ पर रहने वाले जानवर से मैच नहीं करता है। और इसी के बेसिस पर हाइमे मुसान का कहना था कि ऐसी कोई भी लाइफ नहीं है हमारे पृथ्वी पर जिसका एवोल्यूशन इस तरह से हुआ है। लेकिन हाइमे मुसान ने ये भी क्लेरिफाई किया कि वो नहीं जानते ये बॉडीज एक्चुअली एलियंस की है भी या नहीं। एज पर हिज स्टेटमेंट, इनको ये बॉडीज 2017 में ही मिली थी एक प्लेस से नोन एज नास्का, जो पेरू में है। वेल, ये जो एलियंस की बॉडी है हाइट में काफी छोटी है, अप्रोक्सीमेटली 2 फीट एंड 60 सेंटीमीटर्स, और सिर्फ हाथ पर 3 उंगलियां हैं और इनके पैरों का भी सेम है, बस 3 उंगलियां। और एक्सरे के दौरान ये भी पता लगा कि एक एलियन बॉडी में 3 एग्स भी प्रेजेंट है, जो इस बात की हिंट देता है कि ये बॉडी फीमेल एलियन की है और मरने से पहले ये प्रेग्नेंट थी। अब ये बात जरूर अजीब है, ये बॉडीज दिखती तो मोस्टली इंसान या बंदर जैसी ही है और मैमल्स वाले स्पीशीज डायरेक्ट बच्चे ही देते हैं, ना कि अंडे। अब ये जो एलियंस है ये मैमल्स थे या ओविपेरस, ये तो अलग ही टॉपिक है। पर अभी के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि ये बॉडीज रियल भी है या फिर सिर्फ एक बहुत बड़ा प्लान किया गया पब्लिसिटी स्टंट है। आज की इस वीडियो में जानते हैं कि हाइमे मुसान की बातें कितनी सच है और कितनी झूठ। एंड आई एम वेरी श्योर वीडियो के एंड तक आप जान के चौंक जाओगे कि यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या। रिसेंटली नासा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया जा रहा था यूएपी रिपोर्ट्स को लेकर। पहले यूएफओ कहा जाता था, अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, पर अभी यूएफओ से यूएपी कर दिया गया है इस टर्म को, अननोन एनोमलस फेनोमेनन। जब यूएफओ कहते थे तो लोग इस चीज को एलियंस से रिलेट करने लगते थे, मिस्ट्री से रिलेट करने लगते थे। तो नासा ने कहा यूएपी एक अच्छा साइंटिफिक टर्म है ऐसी कोई भी चीज़ों को टर्म करने के लिए जो आसमान में चीज़ें दिखाई दे रही है, अनआइडेंटिफाइड है और हमें पता नहीं वो है क्या। बिल नेल्सन ये नासा के एक एडमिनिस्ट्रेटर है। पहले तो इन्होंने अपने स्पीच में बताया कि जिस चीज़ को हम यूएफओ कहते थे ऐसा ज़रूरी नहीं है वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑरिजिन का हो या फिर उसमें एलियंस हो। लेकिन फिर इन्होंने इस बात को भी कंफर्म किया कि हमारे पास इस बात का भी एविडेंस नहीं है कि वो यूएफओ में एलियंस ना हो। तो बिल नेल्सन का कहना था जो अननोन चीजें हवा में उड़ती दिखती है, इसका नासा के पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि एग्जैक्टली वो चीजें है क्या। इसीलिए नासा ये सारे यूएपीज को लेकर एक इंडिपेंडेंट टीम बना रहा है जो अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फेनोमेना पर स्टडी करे, एक साइंटिफिक और स्केप्टिकल वे में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिल नेल्सन ने एलियंस के ऊपर अपना ओपिनियन भी दिया। उन्होंने बताया कि हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है जिसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, और पास्ट और प्रेजेंट में हमने हर बार अर्थ से बाहर यूनिवर्स में लाइफ के साइंस को ढूंढते आए हैं। सो बिल नेल्सन ने कॉन्फिडेंटली यस कहा कि हमारे अर्थ से बाहर लाइफ होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स और कई सारे बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हमारे इस यूनिवर्स में है। और जब यूएफओस, यूएपीस इन सब चीजों की बात हो ही रही थी तो ऑब्वियस सी बात है एलियंस पर भी सवाल उठेंगे। तो एक बीबीसी के जर्नलिस्ट ने इसी यूएपी कॉन्फ्रेंस के दौरान अभी यही जो मैक्सिको में एलियंस की बॉडी को प्रेजेंट किया गया था, इसी से रिलेटेड सवाल उठाए कि नासा का इस इंसिडेंट पर क्या कहना है। डेविड स्पर्गल इस पर अपना आंसर देते हैं कि जो एलियंस की बॉडीज को मैक्सिको में प्रेजेंट किया गया था, अब तक हमने उस चीज को सिर्फ ट्विटर पर ही देखा है। फिर डेविड सजेस्ट करते हैं कि अगर इतनी स्ट्रेंज चीज इनके पास है ही तो उस चीज के सैंपल्स को बाकी और एक्सपर्ट्स के साथ भी शेयर करना चाहिए, या फिर एटलीस्ट उस चीज का डेटा पब्लिक करना चाहिए ताकि सब उस पर स्टडी कर सके। फिर डेविड बताते हैं कि जब नासा ने मून लैंडिंग के बाद चांद से जो सैंपल्स लाए थे, उस सैंपल्स को भी सिर्फ अपने तक ना रखते हुए बाकी और एक्सपर्ट्स के साथ भी मून के सैंपल्स को शेयर किया गया था ताकि सब अपनी इंडिपेंडेंट स्टडी कर सके। लेकिन दोस्तों, अभी तक ना ही मैक्सिको गवर्नमेंट या फिर हाइमे मुसान किसी ने भी इस चीज को दूसरों के साथ शेयर नहीं किया। वैसे एक बात हम सबको यहाँ ध्यान में रखना चाहिए, भले ही ये सब चीजें मैक्सिकन कांग्रेस के सामने प्रेजेंट की गई थी,
लेकिन मैक्सिकन गवर्नमेंट का इन सब चीजों से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि इस वजह से मैक्सिकन कांग्रेस को काफी क्रिटिसिज्म मिला। कई लोगों ने तो इस चीज को एक मजाक भी कह दिया इस प्रेजेंटेशन के होने के बाद। सैलमोन चतुर्वेस्की, जो मैक्सिको के एक पॉलिटिशियन और इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा कि वो मॉडर्न साइंस के बहुत बड़े फैन हैं और सिर्फ ठोस सबूतों पर ही विश्वास करते हैं। और इन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ये बहुत चौंका देने वाली बात है कि मैक्सिकन कांग्रेस में ऐसे मजाक को बढ़ावा दिया जा रहा है। वैसे तो आपने इन एलियंस की बॉडी को जी भरकर देख ही लिया होगा, जो हाइट में इतनी छोटी है। आइए मैं आपको इन्हीं एलियंस का लंबी हाइट वाला वेरिएंट दिखाता हूँ। इस ममीफाइड एलियन को 2017 में प्रेजेंट किया गया था। इस मम्मी के भी हाथ पर सिर्फ 3 उंगलियां हैं और पैर पर भी सिर्फ 3 उंगलियां ही है। इसका सर थोड़ा सा ऊपर की तरफ एलॉन्गेटेड है, मतलब ऊपर से अंडे के आकार का है। इस मम्मी को भी 2017 में वहीं से पाया गया था जहां से सेम अभी ये एलियंस को भी पाया गया है, नास्का, पेरू। आप गेस कर सकते हो ये वाले एलियंस को प्रेजेंट कौन कर रहा था? हाइमे मुसान और उसके साथ थे कुछ अलग रिसर्चर्स। 2017 में प्रेजेंट की गई ये मम्मीफाइड बॉडी, जिसको आज तक कई रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स एक मैनिपुलेशन मानते हैं। जो अजीब सा एलियन जैसा दिखने वाला इस मम्मी का सर है, इसके बारे में एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कहा ये कोई रिलीजियस प्रैक्टिस हो सकती है, जो शायद उस टाइम बच्चों के सर पर बचपन से ही कपड़ा बांध के रखा जाता था और इसी वजह से जैसे बच्चे बड़े होते जाते थे उनका सर ऐसे ही एलॉन्गेटेड शेप लेने लगता था। बात करें इस बॉडी पर सिर्फ 3 उंगलियां होने की, तो इसे भी कई सारे एक्सपर्ट्स एक मैनिपुलेशन ही मानते हैं। इसमें जितने भी टेस्ट प्रेजेंट किए गए थे, किसी के भी ढंग से रिजल्ट नहीं बताए गए, सारे के सारे लैक ऑफ एविडेंस थे। और एक कमाल की बात बताता हूँ, इसमें एक लीडिंग साइंटिस्ट थे डॉक्टर कोरोटकॉफ के नाम से। 2008 में इन्होंने क्लेम किया था कि इन्होंने एक ऐसा कैमरा इन्वेंट करा है जो ह्यूमन सोल यानी आत्मा की फोटो खींच सकता है। इसके लिए बाद में इनको काफी क्रिटिसिज्म भी मिला। मतलब मैं भी यही कहना चाहूंगा कि सोल एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, अभी ये साइंस के लिए एक बहुत ही बड़ा विषय है, पर इन्होंने तो ये क्लेम कर दिया कि एक कैमरा की मदद से ये सोल देख पा रहे हैं। इट्स अ बिग सीडो साइंटिफिक क्लेम। अब तक मैंने आपको हाइमे मुसान के 2 क्लेम्स सामने रखे, जो 2017 में इन्होंने एक मम्मी को प्रेजेंट करा था और अभी जो रिसेंटली मैक्सिकन गवर्नमेंट के सामने। लेकिन ऐसे और भी कई सारे नंबर्स ऑफ क्लेम्स है जो हाइमे मुसान ओवर द इयर्स करते आए हैं। जैसे कि 2007 में इन्होंने एक और अननोन बॉडी को एलियन क्लेम किया था और ये एलियन की बॉडी जिसको हाइमे मुसान दावा कर रहे थे एलियन होने का, ये बॉडी आज के मैक्सिको में प्रेजेंट किए गए एलियन से भी काफी छोटी थी और ये खुद हाइमे मुसान ने बॉडी ढूंढी भी नहीं थी। उसका कहना था किसी ने उसको एलियन की बॉडी कहकर उसको ये बेचा है। 4 साल बाद जब एक फॉरेंसिक लैबोरेटरी जो यूके में है इस बॉडी पर डीएनए टेस्ट करती है, उनको पता लगता है कि ये किस्म की बंदर की प्रजाति है, नोन एज बफी टफ्टेड मार्मोसेट। आई नो आप में से काफी लोगों ने इस बंदर को पहली बार देखा होगा, पर ये हाइट में काफी छोटे होते हैं। टेस्ट के दौरान ये भी पता लगा कि इस बंदर की स्किन निकालकर उसमें चेंजेस किए गए हैं ताकि वो एक अननोन एलियन की बॉडी जैसी लगे। इवन ये सब लैब टेस्ट आने के बावजूद भी हाइमे मुसान ने इन सब पर यकीन करने से मना कर दिया और अंटिल 2014 तक वो यही बोलते और मानते गए कि ये एक एलियन की ही बॉडी थी। पर 2014 में ये क्लेम रॉन्ग प्रूफ होने के बावजूद भी हाइमे मुसान रुके नहीं। उन्होंने 2015 में एक और बड़ा क्लेम किया। इस बार इस आदमी ने एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें 1000 से ज्यादा लोग आए। एक और मजे की बात, हर आदमी से इस इवेंट में $20 लिए गए एंट्री के नाम पर। और इस इवेंट में कोई मम्मीफाइड बॉडीज को प्रेजेंट किया नहीं जा रहा था। हाइमे मुसान ने सिर्फ एक इमेज को प्रेजेंट किया, ये कहते हुए कि ये इमेज एक रियल एलियन की इमेज है। बाद में कई सारे एक्सपर्ट्स ने इस चीज को डिबंक किया कि वो एक मम्मीफाइड लड़के की बॉडी की इमेज हो सकती है जो अभी म्यूजियम में प्रेजेंट है। खैर, हाइमे मुसान ये सब तो क्लेम्स करता रहता है। इसी के साथ साथ हाइमे मुसान कई सारे शोज भी चला चुका है जिसमें वो एलियंस और ऐसे ही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के बारे में बातें करता था। अगर हम हाइमे मुसान के क्लेम्स पर वापस आए, जो ये क्लेम कर रहा था कि इन मम्मीफाइड बॉडीज का 30% डीएनए अननोन है, जिस यूनिवर्सिटी का ये नाम ले रहा था उन्होंने ये क्लियर किया कि हमने जो ओरिजिनल बॉडीज है उन पर कोई डीएनए टेस्टिंग की ही नहीं। हाइमे मुसान ने हमें दूसरे सैंपल्स दिए थे, हमने उस पर टेस्टिंग की थी, ना कि उन बॉडीज पर जो अभी मैक्सिको में प्रेजेंट की गई है। ध्यान रखना, जो टेस्टिंग की वीडियो इंटरनेट पर अवेलेबल है, शायद आपने देखी हो, उसमें सिर्फ ये एक्सरे टेस्टिंग ही है। कोई डीएनए टेस्टिंग वाला वीडियो इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। बस डीएनए टेस्ट हाइमे मुसान का एक क्लेम है। तो मैंने आपको इसके जितने भी पास्ट में फेक क्लेम्स बताए, इस बात को मैं आप पर छोड़ता हूं कि 1% लोग अब भी इन एलियन बॉडीज को सच मानते हैं या फिर एक होक्स। मेरी राय बताऊं तो ये सब फेक क्लेम्स जानने के बाद इनकेस हाइमे मुसान अगर फ्यूचर में रियल एलियन बॉडीज भी प्रेजेंट करता है, चाहे वो कितने भी टेस्ट बता ले, मुझे फिर भी डाउट होगा
और शायद मैं यकीन भी ना करूं। जहां तक मुझे लगता है हाइमे मुसान सही मौके का इंतजार कर रहा था कि ये जो ड्रामा करने वाला है वो ज्यादा से ज्यादा सेंसेशन में आए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इसको ये बॉडीज 2017 में ही मिली थी। रिसेंटली आपने एक सिमिलर केस को भी मोस्टली देखा होगा, जिसमें एक फॉर्मर एयरफोर्स इंटेलिजेंस ऑफिसर ये क्लेम कर रहा था कि कैसे यूएस गवर्नमेंट ऑलरेडी एलियंस के बारे में जानती है। इस फॉर्मर एयरफोर्स इंटेलिजेंस ऑफिसर का नाम है डेविड ग्रूसाक। और जब इन्होंने ये सब क्लेम किया, फिर गवर्नमेंट के तरफ से ही एक हियरिंग कंडक्ट की गई, जिसमें इन्होंने काफी बड़े बड़े दावे किए कि जब ये एक एयरफोर्स ऑफिसर थे, उन्होंने यूएफओस को भी देखा है, एलियंस को भी देखा है जो यूएफओ से रिकवर की गई थी। और इनका ये भी दावा था कि यूएस गवर्नमेंट इन सब चीजों को सीक्रेट रख रही है और कुछ वैसी ही टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करना चाह रही है जो यूएफओ से रिकवर की गई थी। खैर, इस न्यूज को भी काफी सेंसेशन मिली थी और ये हियरिंग हो रही थी जुलाई 2023 को। और इसके सिर्फ 2 महीने बाद ही सितंबर 13 को हाइमे मुसान ने भी वही ममीफाइड बॉडी को मैक्सिकन कांग्रेस के सामने प्रेजेंट कर दिया। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि हाइमे मुसान ने सही मौके पर और सही जगह पर इन सब चीजों को रिवील किया है ताकि ये इसकी ज्यादा से ज्यादा न्यूज बने। और मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। हाइमे मुसान को ये बॉडीज पेरू में मिली थी, जो कि एक कंट्री है, और पेरू में एक प्लेस है नास्का, वहां से ये बॉडीज इसको मिली, ऐसा ये क्लेम कर रहा है। पर पता है, पेरू के कल्चरल मिनिस्टर ने हाइमे मुसान के खिलाफ एक लीगल एक्शन लिया, ये कहते हुए कि अगर तुम्हें ये बॉडीज पेरू से मिली है तो तुम बिना पेरुवियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करे, बिना लीगल वर्क के दूसरे कंट्री में ऐसे ही नहीं ले जा सकते। और ऑब्वियस सी बात है, बाद में एज पर हिज क्लेम्स इसने ये बॉडीज को पेरू से मैक्सिको में लाया होगा, जो कि इलीगल है। जब मैंने भी पहली बार उस फुटेज को देखा था जहां मैक्सिकन कांग्रेस के सामने इन बॉडीज को प्रेजेंट किया जा रहा था, तब मैं भी काफी शॉक हो गया था कि फाइनली सच सामने आ रहा है। पर फिर मन में सवाल आया कि ये एलियंस वैसे ही लग रहे हैं जैसे हमने एलियंस को मूवीज में प्रेडिक्ट किया था। पर जब मैंने मेरे ब्रदर को बोला था इस टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए, इवन ही वाज शॉक। और जब मुझे वो हाइमे मुसान के फ्रॉड्स बता रहा था, आई फाइंड इट वेरी फनी। तब जाके पता लगा कि हाइमे मुसान कितना बड़ा एक धोखेबाज आदमी रह चुका है जो ऐसे ही फेक क्लेम्स करता आया है। तो मुझे इन सब पर बिलीव करने से बेहतर नासा का स्टेटमेंट एकदम सही लगता है एलियंस पर, जो बिल नेल्सन ने कहा था कि ये यूनिवर्स काफी बड़ा है और यूनिवर्स के किसी भी कोने में लाइफ हो सकती है। पर अगर वाकई में यूनिवर्स में अर्थ के सिवा कहीं और लाइफ है तो हमें अब तक पता क्यों नहीं लगा। अब इस चीज को फर्मी पैराडॉक्स का नाम दिया गया है। इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, यू कैन चेक दिस आउट। बस लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, आप वहां पहुंच जाओगे। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ, हमेशा की तरह। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना।